रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का वजीर आला सिंध का नाम ECL में डालने पर इजहार तशवीश। ऐसा क्या हुआ जो 172 लोगों के नाम लिस्ट में डाल दिए? वजीर आला सिंध मुंतखब कायद है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तकब्बुर से बात करेंगे, ना ही नाइंसाफी होने देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला फौरी तलबी के हुक्म मिलते ही अदालत उज़्मा पहुंच गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। वजीरों का काम है कानून साजी करें, मगर टीवी पर बैठकर तबसरे शुरू कर दिए। अभी कुछ हुआ नहीं, लोग पहले ही बांगे देना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। JIT रिपोर्ट लीक होने पर भी इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का FIA को लतीफ खोसा ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म। सब सेटल करना चाहते हैं, आप हुक्म करें। मलिक रियाज की चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से इस्तदा। आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें। जिंदगी गुजारने के लिए कितने अरब चाहिए वो ले लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मलिक रियाज से तहकीकात NAB के सपुर्द करने का इंदिया। सिंध में तब्दीली का मिशन। फवाद चौधरी अहम जिम्मेदारी लेकर आज कराची जाएंगे। GTA और MKM रहनुमाओं से मुलाकातों में सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख की घोटकी के बाद पनुआकिल में मेल मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी भी मैदान में उतरने को तैयार। PTI वाले विफाक और पंजाब हुकूमत की फिक्र करें और अपने कप्तान को संभालें। PTI के कप्तान जल्द रन आउट होना चाहते हैं। गीदड़ और गिद्ध सिंध पर कब्जा नहीं कर सकते। नफीसा शाह के बाद मजीद बोलिंग के इमरान खान को भागने नहीं देंगे। अवाम से किए वादे पूरे करें। सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट की समाअत। हुसैन हक्कानी की वापसी के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालती मुआविन अहमद बिलाल सूफी की पेशरफ्त पर इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मंजूर। केस इन कैमरा मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट केस की समाअत। सब कुछ कागजों में था, असल में कुछ नहीं था। हमें अस्पताल के लिए जय्यद बंदा चाहिए। जमाल सादी को ओहदे से हटा देते हैं। कोकब इकबाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी लोगों को एतराज है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अस्पताल में आलात मौजूद थे, डॉक्टर दस्तयाब नहीं थे। वकील एतजाज एहसन का मौक़िफ़। हैदराबाद में मुजरे सेहत चिप्स ने 4 साला बच्चे की जान ले ली। बहन जेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने निजी फास्ट फूड पॉइंट सील करके मैनेजर समेत 3 मुलाजमों को हिरासत में ले लिया। फूड डिपार्टमेंट ने तमाम अशिया के नमूने हासिल कर लिए। सिंध में गैस का बहरान, अवाम परेशान। कराची और दीगर शहरों में CNG स्टेशन कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सूई सदर के मुताबिक हंगामी इक़दाम सूबे भर में गैस की घरेलू तलब पूरी करने के लिए उठाया गया है। साल 2018 का आखिरी सूरज भी तुलू हो गया, लेकिन कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 1 साल में पाया तकमील तक पहुंचने वाला मंसूबा साल 2016 से अब तक नामुकम्मल। प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 16 अरब रुपए से बढ़कर 25 अरब रुपए तक पहुंच चुका।
धूल, मट्टी और ट्रैफिक जाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। बलोचिस्तान असेंबली की निशिस्त PB-26 कोयटा 3 पर ज़िम्ने इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा मजलिस अमल के दरमियान सख्त मुकाबला। सीट हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अहमद अली को गैर मुल्की करार दिए जाने पर खाली हुई थी। बांग्लादेश के खूनी इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की फतह। पार्लियामेंट की 300 में से 288 नशस्तों पर कामयाबी समेटी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात को मुज़हका खेज करार देते हुए नताइज मुस्तरद कर दिए। दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 18 अफराद हलाक हुए। मनचले न्यू ईयर नाइट मनाने को तैयार। पुलिस ने भी निपटने के लिए कमर कस ली। सीवीओ आने वाले रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स आ गए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रात सलाखों के पीछे गुजारेंगे। साले 9 का जश्न सबसे पहले न्यूजीलैंड में होगा। 4 बजे ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। उधर 2019 के इस्तकबाल के लिए गूगल ने भी तैयारी शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट्स केस की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए और कहा कि एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकती। जी हाँ, ऐसा क्या हो गया जो 172 लोगों के नाम लिस्ट में डाल दिए? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुंतखब कायद हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। GIT रिपोर्ट का जायजा लेकर हतमी फैसला अदालत करेगी। अभी कुछ हुआ नहीं, पहले ही लोग बांगे देना शुरू हो गए। अदालत के फौरी तलब करने पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और DG पैमरा पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। GIT रिपोर्ट पहले नशर करने पर निजी TV प्रोग्राम का रिकॉर्ड भी मांग लिया। केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे उमर जट से। उमर जट, वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज कर दिया गया। वजीर ममलिकत भी पहुंच चुके हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जाली अकाउंट केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कर रहा है। वक्फे से पहले चीफ जस्टिस ने 172 नामों को ECL में डालने पर बरहमी का इजहार किया था और हुक्म दिया था कि जो भी कंसर्न हैं, जो मुतलका हैं, जिन्होंने इस ECL में नाम डाले हैं, वो अदालत में पेश हों। उस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले जो वजीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी, वो अदालत में पहुँचे हैं और उन्होंने अटार्नी जनरल से मुलाकात की है। वक्फे के बाद जब ये केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत में हुकूमत का जवाब जमा करवाया। वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को बताया कि JIT के सरबराह उन्होंने ख़त लिखा था हुकूमत को, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का तज़किरा किया था, जिसके बाद और जो वजूहात लिखी थी उनकी बुनियाद पर हुकूमत ने उन जो 172 नाम हैं उनको ECL में डाला। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया और JIT के सरबराह हैं उनसे ये पूछा कि क्या आपने अदालत का नाम जो है वो वजूहात में क्यों लिखा? दोबारा आएंगे। अभी अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर दें कि अदालत ने काबीना को नाम ECL में शामिल करने के मामले पर नजरसानी का हुक्म दे दिया है। ताज़ा तरीन खबर कि अदालत ने काबीना को नाम ECL में शामिल करने के मामले पर नजरसानी का हुक्म दिया। याद रहे कि 172 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिनके नाम बाद में ECL में डाले गए। JIT की ये रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट की बिना पर नाम ECL में शामिल किए गए। डेवलपमेंट ये हुई कि अदालत ने काबीना को नाम ECL में शामिल करने के मामले पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ECL में डाल दिया गया है और अभी इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ही नाम डाल दिया गया और अब बड़ा फैसला यह सामने आया कि नजरसानी का काबीना को हुक्म दिया गया है।